Hello students, welcome to day 4 of our 7-day series and today we'll be learning about model verbs. I hope आप सबने determiners practice कर लिए होंगे और अब तक अगर videos नहीं देखी है तो go and check out. Okay, so हम quickly start करते हैं with model verbs. Model verbs एक बहुत छोटा topic है but it is very necessary to learn about these words because it help us write the sentences properly. क्योंकि tense पता है पर कैन का कुड कर दिया, मे का माइट कर दिया. मे आई कम इन बोलते हैं पर हम माइट आई कम इन नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते वो अब हम सीखेंगे. ओके, सो व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स आर टू यूज और टू शो द नेसेसिटी ऑफ समथिंग, द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ समथिंग. दैट मीन्स इट शोज कि किसी चीज की नेसेसिटी है, ये नेसेसरी है भी या नहीं, या इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि मैं पक्का से मैं श्योरली ये चीज करूंगा, मतलब आई विल डू दिस, या इस चीज की प्रोबेबिलिटी कम है, मैं कर भी सकता हूं या मे बी मैं नहीं कर सकता हूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कैन. कैन क्या होता है? ऑफन यूज्ड विथ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. ये चीजें हमें नोट करनी है. कॉपी पेन उठाओ, फटाफट नोट कर लो. कैन किसके साथ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होगा या फ्यूचर टेंस के साथ यूज होगा. उसी के साथ साथ कुड किसके साथ होगा? कैन कुड. ये सेम से है ना. कैन कुड, मे माइट, विल वुड, शैल शुड. बस ऐसे याद रखना है. हमें मुश्किल से 4-5 है, बस ऐसे साथ साथ में याद करने. कैन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज होगा. कुड पास्ट टेंस यूज होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. आई कैन ईट पिज्जा एवरी डे. मैं हर रोज पिज्जा खा सकती हूँ. मतलब इट इज डेफिनेट, मैं हर रोज खा सकती हूँ. और जो चीज हम डेली करते हैं या कोई चीज हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं वो क्या होता है? वो प्रेजेंट टेंस है. और एवरी डे मतलब मैं रोज खा सकता हूँ. मैं आगे की भी बता रही हूँ और मैं अभी की भी बता रही हूँ. दिस इज अ रूटीन. वी कैन हैबिचुअल भी बोल सकते हैं. तो इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस. कैन, आई कैन ईट पिज्जा एवरी डे. यहीं पे अगर मैं कुड यूज करूं, जैसे आई कुड हैव वन द मैच बाय 1 विकेट. पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि दिस इज अ पास्ट टेंस सेंटेंस. एंड हाउ वी विल फाइंड दैट इट इज अ पास्ट टेंस सेंटेंस? 1 win 1 it is either V2 or V3 plus we have used have. हमने यहाँ पे have यूज किया है. have क्या होता है? परफेक्ट टेंस में यूज होता है. ओके, I could have won the match by 1 wicket. हम इस मैच को 1 विकेट से जीत चुके होते. अब तुम यहाँ पे बोलोगे भाई हमने तो यहाँ पे have लगाया हुआ है. तो हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है. तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज पास्ट में शुरू हुई हो और अभी जस्ट खत्म हुई हो, जिसका हमें रिजल्ट मिल चुका हो. तो वो चीज तो पास्ट में हो चुकी है ना. तो ऑफन यूज्ड विद पास्ट टेंस, मतलब जो चीज पास्ट में हो चुकी है उसमें हम कुड यूज करते हैं. मतलब हम उस मैच को 1 विकेट से जीत सकते थे. विल इज यूज्ड विद फ्यूचर टेंस. विल तो हमने पढ़ा ही है. विल और शैल हमने जब टेंसेस करे थे, वी हैव लर्न दी helping verbs used in future tense are will and shall. अब will is used with future tense and would कब use होगा फिर? would it is used in future tense but often used in past tense. mostly तुमको would के sentences past tense में ही दिखेंगे, but there are sentences जहाँ पे we use it in future tense. examples देखते हैं. will, I will go out for dinner tomorrow. मैं कल डिनर पे जाऊंगी. आई विल गो आउट. आई एम वेरी श्योर, आई एम डेफिनेट. मैंने प्लान कर लिया, स्केड्यूल कर लिया. आई एम गोइंग टू डिनर टुमारो. वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, ये क्या है? ये फ्यूचर टेंस में. क्या तुम कॉफी प्रिफर करोगी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी?
हम यहाँ पे ये नहीं बोलते विल यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वी यूज वुड, क्योंकि ये फ्यूचर में हम पूछते हैं ना कि भाई कॉफी अभी आई तो है नहीं, हमें ये बोलना है कि तुम कॉफी पीना चाहोगी, तो इट इज इन फ्यूचर टेंस एंड वी विल बी यूजिंग वुड। अच्छा, वुड हम पास्ट में भी यूज कर सकते, कैसे? आई वुड हैव डन माई वर्क अर्लियर, मैंने अपना काम पहले कर लिया होता, इफ आई वॉज नॉट लेट, अगर मैं लेट ना होती घर के लिए तो मैंने अपना काम पहले कर लिया होता। दिस इज इन पास्ट टेंस एंड देयरफॉर वी हैव यूज्ड वुड। नेक्स्ट, मे, दिस इज ऑफन यूज्ड विद प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। मे हम प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और माइट पास्ट टेंस, कंफ्यूज नहीं होना है, कैन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होता है, मे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होता है, कुड पास्ट के लिए होता है, और माइट पास्ट के लिए होता है। एग्जाम्पल, आई मे ईट पिज्जा टुडे, मतलब शायद मैं आज पिज्जा खाऊं, आई एम नॉट श्योर, बट आज मैं शायद पिज्जा खाऊं। अब आज खाऊं, टुडे, अब ये टुडे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट टेंस है, अभी की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर ही है। आज में लेट इवनिंग में या कभी बाद में मैं पिज्जा खा सकती हूँ। अब ये प्रेजेंट की बात हो चाहे फ्यूचर की हो, हमें मे लगाना है। जब कोई पास्ट इवेंट आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? माइट। जैसे आई माइट हैव प्लेड विद माई फ्रेंड yesterday। अब हमने यहाँ पे किसकी बात करी है? yesterday, कल की बात कर रहे हैं, पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं। तो आई माइट हैव, मैंने शायद मैंने काश या मैंने शायद अपने फ्रेंड के साथ खेला होता कल, पिछला वाला कल। तो आई माइट हैव प्लेड विद माई फ्रेंड yesterday। शैल, सेम, शैल हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस में हम शैल यूज करेंगे, और शुड कब यूज करेंगे? पास्ट में यूज करेंगे। शैल के एग्जाम्पल, आई शैल गो टू स्कूल टुडे, आई शैल गो टू स्कूल टुडे। शैल मतलब हम डेफिनेट हैं, मे बी या नहीं भी, मैं जा भी सकती हूँ स्कूल भाई और नहीं भी जा सकती हूँ, श्योरिटी नहीं है, विल वाली श्योरिटी नहीं है, विल तो बिल्कुल पक्का है कि भाई हम जाएंगे ही जाएंगे। शुड पास्ट टेंस के साथ यूज होता है, जैसे वन शुड। अच्छा, हाँ, शुड जो है पास्ट टेंस के साथ भी यूज होता है, और अगर हम किसी को बोलते हैं कि तुमको ये करना ही करना चाहिए, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को कोई एडवाइस दिया है, तो उसको मैं बोल रही हूँ कि तुमको ये करना ही करना है, तो जैसे यू शुड ईट एन एप्पल एवरी डे। अगर मैं बोलूं मैं तुमको एडवाइस दे रही हूं, तो मैं बोलूंगी यू शुड ईट एन एप्पल एवरी डे, तुमको रोज एक एप्पल खाना चाहिए, तो मैं एक एडवाइस भी दे सकती हूँ। अगर मैं तुमको एडवाइस दे रही हूं या ऑर्डर दे रही हूं तुमको, तो भी हम शुड यूज करते हैं। या अगर मैं पास्ट टेंस में यूज करूंगी, पास्ट में कैसे यूज करूंगी? आई शुड हैव वर्कड हार्ड फॉर माई एग्जाम्स, मतलब मुझे अपने एग्जाम्स के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। पास्ट में यूज किया है इसलिए हमने शुड यूज किया है। मोर ओवर कोई चीज करनी है, किसी को मैं एडवाइस दे रही हूँ, किसी को ऑर्डर कर रही हूँ, तो उसमें भी हमें शुड यूज करना है। मस्ट, ये मस्ट मतलब ये तो भाई मस्ट है, करना ही करना है, डेफिनेटली यू हैव टू डू दिस। मस्ट का एग्जाम्पल, यू मस्ट प्रैक्टिस the chapters that you learn here। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये मैं सच में बोल रही हूँ। यू मस्ट प्रैक्टिस द चैप्टर्स दैट यू लर्न हियर, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। चलो अब एग्जाम्पल पे आते हैं। मस्ट मतलब तुमको डेफिनेटली वो चीज करनी है,
करनी ही करनी है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू डू दिस। मतलब यू मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे एक्सेप्ट यू हैव फीवर। मैंने एक्सेप्शन लगा दिया कि भाई अगर बुखार है तो तुम चलो मत नहाओ, कोई बात नहीं, बट यू मस्ट टेक बाथ, यू मस्ट ब्रश योर टीथ एवरी डे। किसी को मैं बोल रही हूँ भाई तुमको करना ही करना चाहिए। यू मस्ट प्रैक्टिस द चैप्टर्स दैट यू लर्न हियर, तुमको रोज वो चैप्टर्स रिवाइज करने हैं या प्रैक्टिस करने हैं। आई एम एडवाइसिंग यू टू डू समथिंग, आई एम ऑर्डरिंग यू टू डू समथिंग, यू मस्ट डू इट। और टू, ये थोड़ा अलग सा है। और टू क्या होता है भाई? इंडिकेट्स सम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज मैंडेटरी टू डू। अब और टू मतलब ये तो बिल्कुल मैंडेटरी है, मस्ट में तो तुमने बोला कि डेफिनेटली तुमको करना है। और टू जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, देखो इसमें मस्ट नहीं, यू ऑट टू, तुमको ये यूनिवर्सल चीज बोल दो, या मतलब एक मस्ट है दैट इज इन सेकेंडरी लेवल, एंड और टू इज वेरी डेफिनेट, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। दैट इज यू ought to respect your parents। चैप्टर्स भाई एक दिन रिवाइज करना भूल जाओगे, इट्स ओके, बट अगर यू डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दैट इज नॉट अ थिंग दैट यू शुड डू। ओके, they ought to have more parks in the city। उनको सिटी में और पार्क्स बनाने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा प्लांट्स हम लगाएंगे उतना ज्यादा एनवायरमेंट अच्छा होगा। सो दिस इज ought to, they have to do this, गवर्नमेंट शुड डू दिस। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फटाफट एक बार लिख लो, लिखना नहीं लिखा हो तो ये सारे देख देख के लिख लेना। फिर हम इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। मॉडल वर्ब्स में बस इतना ही होता है और है नहीं, तो यही हमें याद करने हैं। हमें बस इनके रूल्स याद रखने हैं कि कौन सा प्रेजेंट फ्यूचर में है और कौन सा पास्ट में है, बस ये याद रखना, बाकी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एक्सरसाइज, ओके, मैं आंसर्स नहीं बता रही हूँ, वीडियो पॉज करो, इस एक्सरसाइज को लगाओ। पहले वीडियो पॉज करो, एक बार जो तुमने लिखा है उसको रीड करो, उसके बाद डू दिस एक्सरसाइज एंड देन अनपॉज करके आगे बढ़ना। मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि सारा देख लोगे, चीटिंग नहीं करनी। चलो जी, ओके। Rachel dash have brought the bicycle but she did not have enough money। हमें यहाँ पे could या should लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे? should, तो हम एडवाइस कर रहे हैं, हमें एडवाइस तो करनी नहीं है। पहली चीज तो brought है, पास्ट टेंस है, हमें पता है भाई could या should ही लगना है, सही है। could मतलब वो ले नहीं पाई, should मतलब हम अगर उसको एडवाइस करते तो हम यहाँ पे should लगाते, बट वी आर नॉट एडवाइसिंग, वी आर टेलिंग a scenario of Rachel that she has gone through। तो the answer here is could। जिन्होंने could लिखा है वेरी गुड, 1 marks, नहीं लिखा है दोबारा से रिवाइज करो। ओके, दिस इज अ हॉस्पिटल एंड यू डैश नॉट टॉक लाउडली हियर। हम बोल रहे हैं कि ये एक हॉस्पिटल है और तुमको यहाँ पे तेज बात नहीं करनी चाहिए। क्या करेंगे? कुड होगी तो पॉसिबिलिटी लगा देंगे। हमें पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं ना भाई, हर जगह हॉस्पिटल है और हर हॉस्पिटल में हमें तेज नहीं बोलना है, हर हॉस्पिटल में ही पेशेंट है, वी कैन नॉट टॉक लाउडली। देन इट शुड बी डन, दैट इज मस्ट, यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली। नेक्स्ट, उमा dash apply for the job she got in London। might या would? might, उमा might मतलब जो जॉब लंदन में उसको मिली है उसके लिए अप्लाई ये कर भी सकती है और नहीं भी, वी डोंट नो, शी माइट अप्लाई फॉर दिस जॉब और मे बी नॉट। नेक्स्ट, यूसुफ डैश स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन दे यूज्ड टू स्टे इन पेरिस। यूसुफ मस्ट या कुड? अब भाई वो पेरिस में जब रहता था तो वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था। अगर मैं मस्ट बोलूंगी तो कोई नेसेसरी थोड़ी ना है भाई कि इंडिया में रह रहे हो तो हिंदी बोलनी है, पेरिस में रह रहे हो तो फ्रेंच ही बोलना, नहीं ना, कोई नेसेसरी नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा डेफिनेट नहीं है कि तुमको करना ही करना है, तो कुड। यूसुफ कुड मतलब वो जब पेरिस में रहता था तब वो फ्लुएंट फ्रेंच बोल पाता था।
नेक्स्ट इज टेक द रेन कोट एज इट डैश रेन लेटर. बाद में बारिश हो सकती है इसलिए रेन कोट ले लो. क्या होगा? अगर मैं वुड बोलूंगी तो मैं श्योरिटी बोल रही हूं, और पहली बात तो यहाँ पे लेटर है. अब तुम बोल रहे हो कि लेटर है तो हम पास्ट इंस्टेंस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं कि भाई पास्ट. बट भाई विल और माइट ये हम आगे की चीजों के लिए भी तो बोलते हैं, फ्यूचर इंस्टेंसेस में भी तो बोलते हैं कि आई माइट गो टू द पार्क, मतलब मैं शायद जा सकती हूं. तो टेक द रेन कोट एज इट माइट रेन लेटर, मतलब मे बी बाद में बारिश हो. You dash visit the doctor immediately as your symptoms are quite severe. You must visit. Can नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तुम्हारे सिम्टम सीवियर है, तुमको जाना ही जाना है. मस्ट. डैश यू गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, माई थ्रोट इज पार्च्ड. पार्च मतलब मेरा गला सूख रहा है. ओके. यू डैश यू गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर. ओके, जब हम किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दे दो, बोलते हैं ना कुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, कुड यू प्लीज गिव इट टू मी. या मैम से बोलते हैं ना कुड यू प्लीज रिपीट इट. तो कुड, क्या आप मुझे एक वाटर बॉटल देंगे? कुड. नेक्स्ट, आई डैश लाइक टू टॉक अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे. आई वुड लाइक. आई मस्ट लाइक नहीं, डेफिनेट चीज नहीं है भाई कि हर इंसान को पसंद होना ही चाहिए. आई लाइक, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ तो आई वुड लाइक. आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू हैव टी और कॉफी, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस. वी विल बी यूजिंग वुड. नेक्स्ट, वन डैश हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पर्सन, और टू या कैन. वन कैन हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पर्सन तो सही है, ठीक है, तुम नीडी पर्सन को, ओल्ड पर्सन को हेल्प कर सकते हो. बट इट इज और टू, इट इज मैंडेटरी. इट इज मैंडेटरी टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इट इज मैंडेटरी टू हेल्प द नीडी पर्सन. ये चीजें हर कोई मानता नहीं है, बट इट इज नेसेसरी टू डू. एक मॉरल चीज है ये चीजें करना, तो दिस इज ought to. वन ought to help the old and needy person. नेक्स्ट, डैश यू लाइक सम स्वीट्स दैट आई मेड येस्टरडे. अभी हमने इसका एक एग्जाम्पल किया था. वुड यू प्रीफर टी और कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी. बस आंख बंद करके वुड यू लाइक सम स्वीट्स दैट आई मेड येस्टरडे. ओके, अब अपने आंसर्स चेक कर लेना. मैं क्विज में 2-4 क्वेश्चंस डाल रही हूँ. गो एंड प्रैक्टिस दैट ऑल्सो, एंड मिलते हैं डे 5 में. बाय बाय.